गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्वशास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, वह बैठे गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञानमय भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम शुभ सार है। गाते जहाँ जन नित्य हरि गीता निरंतर नेम से रहते वहीं सुख कंद नटवर नंद नंदन प्रेम से। गाते जहाँ जन गीत गीता प्रेम से धर ध्यान है। तीरथ वही भव के सभी शुभ शुद्ध और महान है। धरते हुए जो ध्यान गीता ज्ञान का तन छोड़ते, लेने उन्हें माधव मुरारी आप ही उठ दौड़ते। सुनते सुनाते नित्य जो लाते, इसे व्यवहार में पाते परम पद ठोकरे खाते नहीं संसार में। पाते परम पद ठोकरे खाते नहीं संसार में। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। श्रीमद् भगवत गीता जो भगवान की वाणी है, भगवान का वांगमय ज्ञानमय स्वरूप है। पिछले कुछ दिनों से हम लोग गीता जी के ऊपर ही विचार कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। तो अभी हम लोग अज्ञात में अर्थात एकांत में कुछ दिनों के लिए आए हैं। इस समय सर्दी जुकाम बुखार चारों ओर बहुत फैला हुआ है, तो कुछ प्रोग्राम हम लोगों ने स्थगित किए और एकांत में अपने साधन भजन के लिए अभी हम लोग आए। तो विचार हुआ कि 1 घंटे का समय प्रतिदिन गीता जी पर मनन चिंतन किया जाए। तो पीछे हम लोगों ने 4 अध्याय पूरे कर लिए थे। जब हम लोग आश्रम पर पहुंचेंगे तो उस समय क्रम से एक एक मंत्र का श्लोक करते हुए चलेंगे। अभी आप लोग को गीता जी पढ़ाई जा रही है ताकि पहले आप लोग गीता जी को पढ़ना समझें और गीता जी क्या कहती है इसे समझें। तो एक एक अध्याय का अर्थ, एक एक अध्याय का सार आप लोग को बताया जा रहा है। फिर कभी आश्रम पर पहुंचने पर एक एक मंत्रों का सार बताया जाएगा। तो पीछे हम लोग कलकत्ता में गीता जी के 5वें अध्याय को प्रारंभ किए थे, जिसमें 15 श्लोक हुए थे। तो लेकिन आज हम लोग पूरा 5वां अध्याय फिर से पढ़ेंगे शुरू से अंत तक। तो 5वां अध्याय निकालेंगे और मेरे सामने यहाँ पर कोई नहीं है, इसलिए मैं सीधे एक एक बार ही मंत्र का उच्चारण करता हुआ आगे बढ़ता जाऊंगा और आप लोग साथ में ही पढ़ेंगे आज। पहले ऐसा होता था कि एक बार मैं पढ़ता था, पीछे से आप लोग पढ़ते थे और दोहराते थे, क्योंकि सामने में लोग बैठे होते थे। लेकिन यहाँ पर सामने में नहीं है लोग, इसलिए मैं पढ़ता जाऊंगा और आप लोग उसे श्रवण करते जाएंगे। जो लोग उसे रिकॉर्ड करना चाहते हैं
तो उसे रिकॉर्ड कर ले और बाद में उसका सुन करके और उसके अनुसार पढ़ सकते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः। श्री अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगो पृथग् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्द्यते फलम्। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। पश्यन् शृण्वन् स्पशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् नुन्मिषन् निमिषन्नपि। इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशि। नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः। न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः। अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परं। तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः। निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। न प्रहिष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियं। स्थिरबुद्धिर्सम्मूढो ब्रह्मणि स्थितः। बाह्यस्पृशेव शक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखं। स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते।
आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाण मृषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्विधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभीतो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुषैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमिच्छति। हरिः ओम तत्सृति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमोऽध्यायः। हरिः ओम तत्सत्। हरिः ओम तत्सत्। हरिः ओम तत्सत्। पीछे के अध्यायों में प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग, जिसमें अपने स्वजन भाई बांधवों को देखकर महात्मा अर्जुन को मोह प्रकट हुआ और वह मोह शोक संताप में परिवर्तित हो गया। भगवान के सामने वे अपने शास्त्रीय ज्ञान को देने लगे और धनुष बाण को नीचे रखकर यह कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। द्वितीय अध्याय के प्रथम चरण में पहले तो भगवान ने मित्रवत महात्मा अर्जुन को डांटा फटकारा और कहा कि ये हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। महात्मा अर्जुन ने देखा कि भगवान लगता है मेरे इस ज्ञान से संतुष्ट नहीं है, अतः भगवान को उन्होंने अपना सद्गुरु बना दिया और कह दिया कि हे माधव, मुझे शांति प्रदान करें। मैं युद्ध तो नहीं करूंगा, लेकिन आपसे शांति चाहता हूं। भगवान ने जब देखा कि महात्मा अर्जुन अब समर्पित हो गए हैं और मुझे अपना गुरु बना लिया है, तो महात्मा अर्जुन जैसा गृहस्थ आश्रम में परम जितेंद्रिय, परंतप, गुडाकेश और दिव्य समर्पण वाला शिष्य महात्मा अर्जुन भगवान को जब प्राप्त हुए तो भगवान के वे पहले और अंतिम शिष्य हैं। इसलिए उनको निमित्त बना करके भगवान ने हम सबको ये ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। द्वितीय अध्याय ज्ञान योग अर्थात सांख्य योग, भगवान ने सीधे ज्ञान देना प्रारंभ किया। मैं शरीर हूं, यह अज्ञान है। मैं जन्मता मरता बढ़ता घटता हूं, यह अज्ञान है। ये मेरे स्वजन माता पिता भाई बांधव हित मित नाते रिश्तेदार है, यह अज्ञान है। यह संसार है, यह संपूर्ण अज्ञान है। लेकिन मैं शरीर नहीं बल्कि मैं आत्मा हूं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, अर्थात मैं उस परब्रह्म परमात्मा का अंश आत्मा हूं जो जन्मता नहीं, मरता नहीं, बढ़ता नहीं, घटता नहीं, जो अजर अमर है। ये ज्ञान है। तो भगवान ने इसी ज्ञान को विस्तार के साथ में कहा, इसलिए इस अध्याय का नाम ज्ञान योग अर्थात सांख्य योग है। लेकिन चूंकि सामान्य मनुष्य आत्म जिज्ञासु नहीं होता, अर्थात वह अपने आप को जानना नहीं चाहता,
वो तो घर गृहस्थी में लगा हुआ है, परिवार की सुख शांति चाहता है, धन संपत्ति चाहता है, समृद्धि चाहता है। हाँ, वो भक्ति करता है, भगवान की भक्ति करता है, गुरु की भक्ति करता है, लेकिन वो कामना से युक्त करता है, इसलिए वो सकाम भक्त कहलाता है। लेकिन उन्हीं में कुछ गिनती के भक्त होते हैं जो निष्काम भक्त होते हैं, जो भगवान से भगवान को चाहते हैं, जो गुरु से गुरु के अध्यात्म को चाहते हैं। तो उन्हें वो बात समझ में आती है कि मैं शरीर नहीं, मैं तो आत्मा हूं। लेकिन ऐसे गिनती के लोग होते हैं, और समझ करके भी समझना और फिर उसे पकड़ना अर्थात उसे धारण करना, ये बहुत कठिन होता है। तो इसके लिए चित्त की शुद्धि चाहिए। चित्त में मैल है, अज्ञान है, अतः इस कारण से चित्त शुद्धि के लिए भगवान कर्मयोग देते हैं। कर्मण्य वादिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, तुम कर्म करने के अधिकारी हो, फल के अधिकारी तुम नहीं। तो जो हमारे अधिकार में नहीं तो उसकी चिंता क्या करना। कर्म करो और उसे समर्पित कर दो, कर्मयोग देते हैं। और फिर उसके उपरांत स्थित प्रज्ञ अर्थात एक संत के लक्षण बताते हैं। और संत कैसे बनते हैं, या संत तक हमारा चित्त किस प्रकार से उस संत के चित्त को प्राप्त करे, वे विधियां भगवान द्वितीय अध्याय के अंतिम चरण में बताते हैं। तीसरा अध्याय महात्मा अर्जुन के प्रश्न से प्रारंभ होता है कि आपने तो पहले ज्ञान बता दिया, फिर कर्म बता दिया, तो आप कभी ज्ञान की प्रशंसा करते हैं, कभी कर्म की प्रशंसा करते हैं, कभी ज्ञानियों के संतों के दिव्य गुणों का गायन करने लगते हैं, उनकी महिमा का गायन करने लगते हैं। तो दोनों में से कोई एक बात निश्चित करके कहिए कि मैं ज्ञान के मार्ग पर चलूं या कर्म के मार्ग पर चलूं। एक बात तो निश्चित करके कहें जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। आप तो मिली जुली बातें करते हैं। भगवान ने कहा कि हाँ, संसार में दो प्रकार के निष्ठावान श्रद्धावान पुरुष होते हैं। कुछ गृहस्थ आश्रम वाले होते हैं जो कर्म मार्ग से चलते हैं, प्रवृत्ति मार्ग से चलते हैं। ज्ञान योगी होते हैं जो ज्ञान मार्ग से चलते हैं, त्याग मार्ग से चलते हैं। इसलिए ज्ञान और कर्म दोनों मार्ग हैं। लेकिन जो कर्म मार्गी हैं वो बिना कर्म किए कर्म की सिद्धि अर्थात निष्कर्मता को प्राप्त नहीं होते। अर्थात कर्म करते करते ऐसा कर्म करना कि कर्म का संस्कार, कर्म की छाप अपने मन बुद्धि चित्त पर न पड़े, ये कर्म की सिद्धि है। और वह प्राप्त होती है निष्काम कर्म से। और ज्ञान की सिद्धि है आत्म रूपता, कि वह बिना ज्ञान में स्थित हुए त्याग भी ना करे कर्मों का, बल्कि पहले ज्ञान को समझ ले, ज्ञान में स्थित हो जाए और उसके बाद कर्मों का त्याग करे, तब जाकर के आत्म रूपता को प्राप्त होता है। ये ज्ञान की सिद्धि है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो यज्ञार्थात कर्मोन्नत अर्थात यज्ञ के निमित्त कर्म करता है, सदगुरु के निमित्त कर्म करता है, भगवान के लिए कर्म करता है, वह चाहे जहां भी रहे उसका कर्म यज्ञ का रूप ले लेता है, तप का रूप ले लेता है, दान का रूप ले लेता है, भजन का रूप ले लेता है। संत रैदास जी दो जोड़ी जूते सीते हैं, उनका वो कर्म ही यज्ञ है। तो सदन कसाई मांस बेचते हैं, उनका वो कर्म ही उनके लिए यज्ञ बन जाता है। महात्मा अर्जुन भगवान के लिए युद्ध कर रहे हैं, उनके लिए वो कर्म यज्ञ बन जाता है। परिवार के लिए, बाल बच्चों के लिए, संसार के लिए, विषयों के लिए जो कर्म किया जाता है वह तो कर्म भी नहीं है, वो तो श्रम है, भार है, बोझ है। जैसे गधे लोग बोझ ढोते हैं वैसे वो परिवार का बोझ ढो रहा है। लेकिन जो भगवान के लिए कर्म करता है, जो सदगुरु के लिए कर्म करता है, वो चाहे गृहस्थ आश्रम में रहकर के भी क्यों ना करता हो, वो राजा जनक के भांति वो कर्मयोगी कहलाता है, वो कर्म से मुक्त हो जाता है। वो महात्मा भरत की भांति वो कर्म से मुक्त हो जाता है और उसे राम प्राप्त होते हैं।
उसका कर्म यज्ञ बन जाता है। तीसरे अध्याय में ही भगवान ने पुनः ज्ञान की स्थापना की थी, कर्म के गणित को बिठाया था कि वास्तव में कर्म तो प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन जो अपने आप को शरीर समझता है वो अपने आप को कर्म का कर्ता भी मानता है। इस विषय को मैंने अच्छी प्रकार से समझाया था कि जब नींद, आलस्य, प्रमाद प्रकट होता है वो तमोगुण का कार्य है। जब काम, क्रोध, लोभ, मोह प्रकट होते हैं वो रजोगुण के कार्य है। जब ध्यान भजन करने का मन करे वो सतोगुण का कार्य है। तो ये गुण ही गुणों में बरतते हैं, गुण ही कर्म कर रहे हैं। लेकिन जो अपने आप को शरीर मानता है तो वो कहता है मुझे नींद आ रही। वो ये नहीं कहता कि शरीर में तमोगुण प्रकट हो गया है। वो कहता है मुझे गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है। वो ये नहीं कहता कि देखो क्रोध प्रकट हो रहा है, क्योंकि वो अपने आप को शरीर मानता है। लेकिन ज्ञानी अपने आप को शरीर नहीं मानते, इसलिए वो तीनों गुणों को कर्मों का कर्ता मानते हैं। और जो अपने आप को कर्ता नहीं मानता वो अपने आप को भोक्ता भी नहीं मानता। तो तीनों गुण ही कर्म के कर्ता हैं, ऐसा जान करके वो गुण और कर्म से पृथक हो जाता है, अर्थात उनसे उदासीन हो जाता है। न कर्म में आसक्त होता है, न गुणों में आसक्त होता है, न कर्म के फलों में आसक्त होता है। तो महात्मा अर्जुन ने प्रश्न किया था कि फिर वो कौन है जो मनुष्य को अपने कर्म, अपने स्वधर्म का पालन नहीं करने देता। तो भगवान ने कहा था कि रजोगुण से उत्पन्न हुई कामनाएं तथा रजोगुण से उत्पन्न हुआ काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष आदि ये मनुष्य को अपने स्वधर्म से हटा देते हैं, पराय धर्म में प्रतिष्ठित कर देते हैं। और ये इंद्रिया मन बुद्धि में वास करते हैं। अपने आप को ज्ञानी तो अपने आप को आत्मा समझ करके इन्हें अपने वश में करता है, और भक्त अपने आप को भगवान का भक्त समझ करके इन सबको भगवान के चरणों में समर्पित करता रहता है। जब जब काम प्रकट होता है तो भगवान के चरणों में समर्पित करता है, जब जब क्रोध, लोभ, मोह आदि वृत्तियां प्रकट होती है तो समर्पित करता रहता है। चौथे अध्याय में भगवान ने अपनी भगवत्ता को प्रकाशित करते हुए कहा कि मैंने इस योग को भगवान सूर्य को दिया था। मानो भगवान यहाँ पर अपनी भगवत्ता प्रकाशित कर रहे हैं कि मैं कौन हूं, मैं भगवान नारायण हूं। सूर्य को बनाने वाला भी मैं हूं, सूर्य को ज्ञान देने वाला भी मैं हूं। तो महात्मा अर्जुन ने कहा कि आप तो अभी अभी माँ देवकी के गर्भ से जन्म लिए हैं। भगवान कहते नहीं नहीं, मैं अजन्मा और अविनाशी हूं, तेरे मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, पर तू माया के वशीभूत होकर जन्म लेता है और मैं तो प्रकट होता हूं, अवतार लेता हूं और माया को वश में करके प्रकट होता हूं। जब जब धर्म की हानि, अधर्म की वृद्धि होती है, साधु संत धर्मात्मा सताए जाते हैं, तब तब मैं प्रकट होता हूं। मेरे जन्म कर्म दिव्य, निर्मल और अलौकिक हैं। सामान्य मनुष्य के समान मेरे कर्म नहीं है, दिव्य, निर्मल और अलौकिक कर्म है। जो इस प्रकार से मुझे जान लेता है वह भी जीवन मुक्त हो जाता है, गृहस्थ आश्रम में रहकर। न वो कर्म से बंधता है, न कर्म के फल से बंधता है। क्योंकि कर्म करता तो मैं भी दिखाई देता हूं, लेकिन मुझ में कर्तापने की भावना नहीं है और मुझे कर्म की फल की कामना नहीं है, इसलिए मैं कर्म से सर्वथा निर्लिप्त रहता हूं। ठीक इसी प्रकार से मेरे भक्त जो इस तत्व को अच्छी प्रकार से समझ जाते हैं, पूर्व काल में इसी प्रकार से मुमुक्षुओं ने भी कर्म किए हैं। कर्म का त्याग नहीं किया, कर्म के फल का त्याग किया और कर्तापने का त्याग किया। वे मोक्ष को प्राप्त कर गए। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिना। उन्होंने अपने प्रत्येक कर्म को ब्रह्म कर्म बना लिया। उनका खाना ब्रह्म कर्म है, क्योंकि भगवान को भोग लगा करके, प्रसाद समझ करके उसे ग्रहण करते हैं। उनका वस्त्र पहनना ब्रह्म कर्म है। वे पहले वस्त्रों को भगवान को समर्पित करके और तब उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। मकान बना करके पहले भगवान को समर्पित करके और पूजा करके तब मकान में प्रवेश करते हैं। अर्थात प्रत्येक कर्म को ब्रह्म कर्म बना लेते हैं। ब्रह्मार्पण, ब्रह्म को ही अर्पण करते हैं।
अतः उनका जो फल प्रकट होता है वह भी ब्रह्म ही होता है, अर्थात भगवान ही होते हैं। चौथे अध्याय के अंतिम चरण में भगवान ने 12 प्रकार के यज्ञ बताए। एक देवताओं के निमित्त आहुति देना ही यज्ञ नहीं है, एक जप यज्ञ है। अर्थात कोई तो जप करता रहता है, वो जप यज्ञ कहलाता है। कोई सेवा करता है, सबकी सेवा करता है, संतों की, सदगुरु की, गौ की, माता पिता की, सास ससुर की, पति की, वो यज्ञ है। तो कोई स्वाध्याय यज्ञ करता है, सुबह से शाम तक स्वाध्याय करता है, वह भी एक यज्ञ है। कोई दान रूपी यज्ञ करता है। अभी हम लोग एक भक्त के यहाँ पर गए थे, तो उन्होंने कहा कि मुझसे तो भजन नहीं होगा, कोई साधन भजन मुझसे नहीं होगा, तो भगवान ने संपत्ति दी है, तो मैं तो अब दान पुण्य करके ही अपना उद्धार करूंगा। तो कोई दान यज्ञ करता है राजा बलि के समान। कोई ध्यान यज्ञ करता है, साधु संत ध्यान करते हैं, उनका वो यज्ञ है। कोई तपस्या रूपी यज्ञ करते हैं, साधु संत तपस्या करते हैं, घोर तप करते हैं, उनका वो यज्ञ है। कोई प्राणायाम रूपी यज्ञ करते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को पीछे प्राणायाम बताए थे। हम लोग जब साधना करते थे तो विशेष, जैसे इस समय पुनः विशेष साधना में आ गए, तो एक एक घंटा, दो दो घंटा केवल प्राणायाम करने में लगता है। तो प्राणायाम भी एक यज्ञ है, उससे भी शरीर के पापों का नाश होता है, प्राणों की शुद्धि होती है। तो ऐसे 12 प्रकार के यज्ञ हैं, भगवान ने चौथे अध्याय में बताए। और कहा कि गृहस्थ आश्रम में साधु संत तो का तो यज्ञ है ही, जप तप आदि, लेकिन गृहस्थ आश्रम में यदि कोई बिना यज्ञ के रह रहा है, तो भगवान कहते कि फिर तो वो पापात्मा है, क्योंकि पाप नष्ट ही नहीं होंगे उसके। लेकिन इन यज्ञों में से कोई एक यज्ञ को भी धारण कर लेता है तो वो निष्पाप हो जाता है, उसके सारे पाप जल जाते हैं। कहते हैं कि इन सारे यज्ञों में ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। तो वो ज्ञान कहाँ से प्राप्त करें? तो कहते हैं कि सदगुरु के पास जाकर के प्राप्त करें। तद्विधि प्रणिपाते ने परिप्रश्नेन सेव्या। सदगुरु के पास जाए, उनकी सेवा करें, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, अहिंसा का पालन करते हुए उनकी सेवा करता रहे, अर्थात उनकी आज्ञा का पालन करता रहे। जब वे प्रसन्न हो जाएं, तब उनसे प्रश्न करें, तब वो हमें वो ज्ञान दे देंगे। जिस ज्ञान को धारण करके चित्त की मोह ममता, आसक्ति, मैल, अज्ञान सब धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। जैसे वस्त्रों को धोते हैं और वस्त्र साफ हो जाते हैं, वैसे ही हमारा चित्त भी सदगुरु के उस ज्ञान से धो दिया जाता है, निर्मल हो जाता है। लेकिन फिर कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। ज्ञान तो श्रद्धावान को ही प्राप्त होगा, बिना श्रद्धावानों को ज्ञान प्राप्त नहीं होता। जहां श्रद्धा नहीं है वहां पर ज्ञान प्रकट नहीं होता। आनंदधाम आश्रम में भी जब मैं प्रारंभिक चरण में आया तो मैंने आप लोग के अनुसार ही बोला। आप लोग का जो स्वभाव है उसके अनुरूप भक्ति भाव वाला स्वभाव होने से भागवत को भक्तिमय गाया, रामचरितमानस को भक्तिमय गाया। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता का जो ज्ञान है, लगभग अब 5 वर्ष होने जा रहे हैं हम लोग को आनंद धाम में, तो अब जा करके उस श्रद्धा को देख करके गीता जी का ज्ञान देने का मन किया। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, क्योंकि श्रद्धावानों को ही ज्ञान पचेगा, श्रद्धावानों को ज्ञान समझ में आएगा, श्रद्धावानों को ज्ञान धारण होगा। भक्ति उपासना से चित्त शुद्ध होता है।
चित्त शुद्ध होते 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 फिर धीरे धीरे ज्ञान में प्रवेश मिलता है। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, लेकिन तत्परा संयतेन्द्रिय, तत्परता के साथ संयम करना है। ज्ञान प्राप्त कर लिया और संयम नहीं है तो फिर वह ज्ञान किसी काम का नहीं होगा। संयम का तात्पर्य है कि जब सदगुरु से हमने ज्ञान श्रवण किया तो संयम करें, आंखों का संयम करें, कानों का संयम करें, वाणी का संयम करें, जिह्वा पर संयम करें, हाथों पर पांव पर संयम करें, अपने भूख प्यास पर संयम करें, अपनी वाणी पर संयम करें, तब जाकर के फिर अपने मन पर, बुद्धि पर, चित्त पर और अहंकार पर संयम करें। जो गृहस्थ आश्रम में भगवान के लिए जीवन जिएंगे या जीते हैं या जो साधना करना चाहते हैं, ये विषय उनके लिए हो गया। और ऐसे लोग गिनती के होते हैं। अन्यथा परिवार के लिए जीवन जीने वाले, संसार के लिए जीवन जीने वाले, विश्व के लिए जीवन जीने वाले और भगवान तथा सदगुरु से केवल भक्ति करके और अपनी सुख सुविधाओं को मांगना, घर में सुख शांति संपत्ति मांगना, ऐसे ही सकाम भक्तों की संख्या ज्यादा होती है। इसलिए उन्हें बात जल्दी समझ में नहीं आती है, ज्ञान की बातें। तब जाकर भगवान 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जो कि महात्मा अर्जुन के प्रश्न से प्रारंभ होता है। महात्मा अर्जुन कहते हैं पुनः वही बात जो तीसरे अध्याय में कहा कि आप तो कभी कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, कभी ज्ञान योग की प्रशंसा करते हैं, अर्थात कभी कहते हैं कि कर्म को त्याग करो और कभी कहते हैं कर्म को ग्रहण करो। तीसरे अध्याय में आपने कर्मयोग की बात कर दी, चौथे अध्याय में ज्ञान के साथ कर्म करने की बात कह दी, तो फिर वही बात मिली जुली बात कर दी। कोई एक बात निश्चित करके कहें, भगवान ने कहा देखो दो मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग, और दोनों ही परमात्मा को प्राप्त कराने वाले होते हैं। दोनों में से एक में तो प्रतिष्ठित होना ही पड़ेगा, अर्थात बिना साधना किए कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। बिनु हरि भजन न भवतरीय, यह सिद्धांत अपेल। बिना भजन के कोई परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता, बिना भजन के कोई मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। तो फिर शांति की तो बात ही दूर है। इसलिए भगवान कहते हैं किसी एक पर तो चलना ही पड़ेगा। और तुम चूंकि कर्म मार्ग में हो, चूंकि गृहस्थ आश्रम में हो, इसलिए तुम्हारे लिए तो कर्मयोग ही श्रेष्ठ है। ज्ञानी के लिए ज्ञान मार्ग है, त्याग मार्ग है, लेकिन गृहस्थ आश्रम के लिए तो कर्म मार्ग श्रेष्ठ है, अर्थात कर्मयोग श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म उसे करना ही करना है। लेकिन अब पुनः 5वें अध्याय में ज्ञानी के लिए कहते हैं, कभी ज्ञानी के लिए, कभी कर्मयोगी के लिए, फिर पुनः ज्ञानी के लिए, फिर कर्मयोगी के लिए, दोनों को भगवान साधना देते जा रहे हैं। तो ज्ञान योग की साधना क्या है, अर्थात साधु सन्यासियों की साधना क्या है? तो कहते हैं कि वह तत्व को जानने वाला ज्ञानी तो आंखों से देखता हुआ भी ये नहीं समझता कि मैं देखता हूं, कानों से सुनता हुआ भी ये नहीं समझता कि मैं सुनता हूं, नाक से श्वास लेता हुआ, सूंघता हुआ, वाणी से बोलता हुआ, जिह्वा से खाता हुआ, हाथों से कर्म करता हुआ, पांव से गमन करता हुआ, त्वचा से सर्दी गर्मी का स्पर्श करता हुआ भी यह नहीं समझता कि ये कर्म मैं करता हूं, बल्कि वो तो यही समझता है कि इंद्रियाओं में जो संस्कार बैठे हैं, जो गुण बैठे हैं, वे ही अपना अपना कर्म कर रहे हैं और मैं कर्म का करता नहीं हूं। वो अपने आप को ऐसा मानता है, क्योंकि वो अपने आप को शरीर नहीं मानता, इसलिए अपने आप को कर्ता भी नहीं मानता। ये किसके लिए कहा गया? तो ज्ञानी के लिए। इसका उदाहरण मैंने आप लोग को तीसरे चौथे अध्याय में दिया था, एक बार फिर से संक्षेप में बताता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। गोपियों ने व्रत किया, व्रत का उद्यापन करना था, उन्होंने खीर, मालपुआ आदि 56 भोग बनाए।
किसी संत को खिला करके उद्यापन करना है, तो पता चला कि जमुना जी के उस पार दुर्वासा जी आए हुए हैं, कुटिया बना करके वहां साधना कर रहे हैं। चलो उन्हीं को ये प्रसाद खिला करके आती हैं और तब व्रत का उद्यापन करेंगी। ऐसा सोच करके गोपियां अपने अपने घरों से पकवान लेकर के चल दी, लेकिन देखा कि जमुना जी में तो बाढ़ आई हुई है, अब इसको पार कैसे करें। तो वहीं पर देखा कि भगवान श्री कृष्ण गायें चरा रहे थे, बांसुरी बजा रहे थे। आवाज सुन करके पहुंच गई और कहा कि हे कन्हैया, हे माधव, हमें उस पार जाना है और जमुना जी में बहुत बाढ़ आ गई है, अब हम क्या करें, हमें उपाय नहीं सूझ रहा। भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा एक काम करो, जमुना जी से जाकर के कह देना कि कृष्ण ने कहा है कि यदि वो ब्रह्मचारी है तो हे जमुना जी आप हमें मार्ग दे दें। तो सारी गोपियां हंसने लगी कि बताओ, एक कृष्ण अपने आप को कह रहे हैं कि हम ब्रह्मचारी हैं, हमारे साथ में नृत्य करते हैं, हमारे साथ में गायन करते हैं और कह रहे हैं कि हम ब्रह्मचारी हैं। भगवान ने कहा कि तुम जाकर के कहो तो। गोपियां जाती हैं और वहां जाकर के जैसे ही निवेदन करती हैं, प्रार्थना करती हैं, जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा वैसा कहती हैं, जमुना जी ने रास्ता दे दिया, अर्थात पानी कम हो गया। गोपियां आश्चर्य करती हैं और उस पार निकल गई। अब वहां जाकर के दुर्वासा जी की पूजा करती हैं और वो भोग लगाती हैं। दुर्वासा जी ने उनके 56 भोग को पाया, आशीर्वाद दिया। गोपियां वहां से पूजा करके लौटती हैं तो फिर देखा जमुना जी में जल फिर बढ़ा हुआ है, अब क्या करें, पुनः चिंता में पड़ गई। तो दुर्वासा जी के पास जाती हैं और कहती हैं कि हम तो इस समस्या में पड़ गई, उस पार कैसे जाएं। दुर्वासा जी ने कहा उधर से कैसे आई थी, तो कहा कि कृष्ण ने ऐसा ऐसा कहा था। जब कहा तो जमुना जी ने रास्ता दे दिया। दुर्वासा जी ने कहा कोई बात नहीं, जाओ जा करके जमुना जी से कहना कि यदि दुर्वासा ऋषि ने दूब के अतिरिक्त कुछ न खाया हो तो हे जमुना जी आप रास्ता दे दें। सारी गोपियां हंसने लगी। अभी अभी तो हमने खीर मालपुए आदि 56 भोग बना के लाए थे, वो खाए हैं और कह रहे हैं कि हमने दूब के अतिरिक्त कुछ नहीं खाया। दुर्वासा जी ने कहा कि जाओ तो सही, कहो तो सही। उन्होंने जा करके कहा, जैसे ही कहा वैसे ही जमुना जी ने जल दे रास्ता दे दिया। सारी गोपियां फिर आश्चर्यचकित होती हैं और जमुना जी से पार हो जाती हैं और सब हंसते हुए कहती हैं कि जैसा गुरु वैसा ही चला है और वैसी ये जमुना भी है, इन्हीं लोगों का कहना मानती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान श्री कृष्ण अपने को शरीर नहीं मानते और न दुर्वासा जी अपने आप को शरीर मानते हैं और न ही अपने आप को कर्ता मानते हैं। दुर्वासा जी का नाम ही दुर्वासा इसलिए है कि वो पहले तपस्या काल में उन्होंने दुर्वा नामक घास खाई है। दुर्वा घास, उसी को खा के साधना करते थे। अतः उनकी जीवा पर अब कुछ भी खाने पर वो दुर्वा का ही स्वाद आता है, उनको 56 भोग का स्वाद नहीं आता और वो दुर्वा समझ के ही खाते हैं, उसे घास समझ के ही खाते हैं। इसलिए उन्होंने जो भी कहा सत्य कहा और भगवान श्री कृष्ण ने भी जो भी कहा सत्य कहा। ठीक वैसे ही ज्ञानी भी संपूर्ण कर्म करता हुआ भी अपने आप को कर्ता नहीं मानता। यही बात यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि वह देखते सुनते खाते पीते हुए भी ऐसा नहीं मानता कि मैं करता हूं। ये गुण ही गुणों में बरत रहे। अब पुनः कर्मयोगी के लिए कहते हैं कि जो भक्त, जो साधक कर्म करके कर्म को और कर्म के फल को भी भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है तो वो जल में कमल की भांति निर्लिप्त रहता है, संसार में रहकर के भी निर्लिप्त रहता है, क्योंकि न वो कर्म से बंधता है न कर्म के फल से बंधता है। जैसे जल में कमल हो चाहे कीचड़ में कमल हो, वो उससे निर्लिप्त रहता है, वैसे ही वह भक्त भी कर्म और कर्म के फल से निर्लिप्त रहता है। और पुनः कहते हैं कि कर्म योगी तो शरीर से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, चित्त से जो कर्म करते हैं ममता से रहित होकर के, वो चित्त शुद्धि के लिए कर्म करते हैं।
जैसे ब्रह्मचारी लोग आश्रम में झाड़ू लगाते हैं, बगीचे का जल बगीचे में कुछ सींचते हैं, रूम की साफ सफाई करते हैं, गौ की सेवा करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, वो सब चित्त शुद्धि के लिए है। वैसे ही कोई घर में रहने वाले भक्त भी कर्म को चित्त शुद्धि के लिए कर सकते हैं। वो कब होगा? जब उसे पूजा समझ के करेंगे। कर्म करके कर्म के फल को त्याग कर देने वाला या फल को समर्पित कर देने वाला अंतःकरण की शांति को प्राप्त होता है, और कर्म करके फल की कामना से कर्म करने वाला फल में आसक्त होकर के बंध जाता है। तो एक तो कर्म से मुक्त हो जाता है और एक कर्म से बंध जाता है। अब पुनः ज्ञानी के लिए कहते हैं, सर्व कर्माणि मनसा संन्यास शास्त्रे सुखम वशी नव द्वारे पुरे देहि न्यव कुर्वन्न कार्यन। भगवान ने गीता जी के दूसरे अध्याय में इस शरीर को वस्त्र की संज्ञा दी थी। आप लोग को यदि ध्यान हो तो, कि ये शरीर जिस प्रकार शरीर पर वस्त्र होते हैं, वैसे ये शरीर भी जीवात्मा पर वस्त्र के समान है। लेकिन यहां पर कह रहे हैं, उपमा बदल दी भगवान ने। कहते हैं कि यह शरीर 9 दरवाजों वाला मकान है। जैसे ये मकान बना हुआ है, ईंट है, सीमेंट है, पत्थर है, लोहे का सरिया इसमें लगा है, छड़ लगी है, और इन सब से बना करके ये मकान बनाया गया। इसमें खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, कई रूम होते हैं, कई दरवाजे खिड़कियां होती हैं, और उसमें आप सुखपूर्वक रहते हैं अपने अपने कमरे में। लेकिन सुखपूर्वक ही नहीं रहना होता है, दुख पूर्वक भी रहते हैं। बहुत बड़ा मकान बना लिया है, 20-25 कमरे हैं, रहने वाले 4 लोग ही हैं, और उसमें कभी सुख भी है, कभी दुख भी है। लेकिन साधु सन्यासी को तो इस शरीर रूपी मकान को, जो 9 दरवाजों वाला है, अर्थात 9 इंद्रियां ही 9 दरवाजे हैं इसमें, यही दरवाजे और खिड़कियां हैं इस शरीर। और ये रोम, त्वचा, रक्त, मांस, हड्डी, नस नाड़ियों से बनाया हुआ 9 दरवाजों वाला मकान है। इसमें वो सुखपूर्वक रहता है, संपूर्ण कर्मों को मन से त्याग देता है। अर्थात वो ज्ञानी सन्यासी कोई कर्म करे या ना करे, उसे कोई लेना देना नहीं, इसलिए वो कर्मों को त्याग कर इस 9 दरवाजे वाले महल में सुखपूर्वक रहता है। वो दुख पूर्वक नहीं रहता, सुख पूर्वक रहता है। इसीलिए इस शरीर को मंदिर की संज्ञा भी दी गई है। ये शरीर 9 दरवाजों वाला मंदिर है, और इसके हृदय में, अर्थात हृदय ही मानो गर्भगृह है, जहां पर परमात्मा का वास है। परमात्मा अंतर्यामी रूप से सबके हृदय में रहता है। तो भगवान ने इस शरीर को, और इस शरीर का तात्पर्य केवल मानव का शरीर, देवी देवताओं, पशु पक्षी, कीट पतंगों का शरीर मंदिर नहीं है, 9 दरवाजे वाला मकान नहीं है। केवल मानव का शरीर ही मंदिर है, केवल मानव का शरीर 9 दरवाजों वाला मकान है, जहां पर आप अर्थात जीवात्मा संपूर्ण कर्मों को करके, कर्म और फल को भगवान को समर्पित करके सुखपूर्वक रह सकता है। कर्म करके कर्म का फल भोग कर सुखपूर्वक नहीं रह सकता, क्योंकि कर्म का फल तो सुख भी होता है, कभी दुख भी होता है। इसलिए ज्ञानी तो कर्म के फल को त्याग देता है, बल्कि वो तो कर्मों का भी त्याग कर देता है और सुखपूर्वक रहता है। तब क्या होता है? तो कहते हैं कि विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणी गवि हस्तिनी, वो ब्राह्मण में गो, हाथी, कुत्ते और चांडाल आदि में भी समदर्शी हो जाता है, सब में एक परमात्मा का दर्शन करता है। लेकिन व्यवहार तो यथा योगी करता है। कुत्ते के साथ कुत्ते जैसा व्यवहार, अर्थात उसे घर में नहीं रखता, दरवाजे पे रखता है, गाय की पूजा करता है, ब्राह्मण को प्रणाम करता है, लेकिन भीतर में समदर्शी रहता है सबके साथ।
यही संस्पृशजा भोगा दुख योने एवते आद्यंतवंत कौन्ते न तेषु रमते बुधा। भगवान कहते हैं कि ये जो विषय हैं, जो विषयी लोगों को बड़े प्रिय होते हैं, जो भक्त है, जो साधक है, वो इन विषयों में रमण नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि विषय तो आने जाने वाले हैं। ये शरीर, ये इंद्रियां, ये विषय से उत्पन्न हुआ सुख, ये सब क्षण भंगुर है, इसलिए वो विषयों में रमण नहीं करते। श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है राजा याति का प्रसंग। उनका विवाह शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी से हुआ, लेकिन फिर भी उनका प्रेम असुरों के अर्थात राक्षसों के राजा विषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से भी हो गया। उससे भी उन्होंने गुप्त विवाह कर लिया और दोनों पत्नियों से उनके बाल बच्चे हुए। जब देवयानी को पता चला तो वो नाराज होकर अपने पिता के घर चली गई। शुक्राचार्य जी ने शाप दे दिया राजा याति को कि तुम बूढ़े हो जाओ, वृद्ध हो जाओ। तब उन्होंने कहा कि हे मुनि, मैं आपके पुत्री का पति हूं और मैं एक राजा भी हूं। अगर राजा वृद्ध हो जाएगा तो प्रजा का पालन कैसे करेगा? और फिर मैं आपका दामाद भी हूं, तो आपको कैसे प्रसन्नता होगी कि आपकी पुत्री तो न युवती रहे और उसका पति अर्थात आपका दामाद बूढ़ा हो जाए? इसलिए मुझ पर कृपा करें। और सबसे मुख्य बात वो कहते हैं कि इतने दिनों से राजा हूं और इतने विषय भोग भोगे, हर प्रकार से शब्द स्पर्श रूप रस गंध, लेकिन मन कभी तृप्त नहीं हुआ। तो आप कृपा करें कि मैं पुनः युवक हो जाऊं। तो कहा कि अब तो एक ही उपाय है, अपने पुत्रों में से किसी को अपना बुढ़ापा दे दो, उनसे जवानी ले लो। तो सबसे बड़े पुत्र हैं राजा यदु, राजकुमार यदु। दोनों पत्नियों से 5 पुत्र हैं, उनमें सबसे बड़े यदु हैं। राजकुमार यदु से उन्होंने कहा कि हे पुत्र, मेरी वृद्धावस्था को तुम ले लो और तुम्हारी जवानी मुझे दे दो। जब मेरा मन तृप्त हो जाएगा तो मैं तुम्हें तुम्हारी जवानी वापस लौटा दूंगा। तो राजकुमार यदु बड़े धर्मात्मा थे बचपन से ही। कहते हैं पिताश्री, मैं आपको अपनी जवानी क्या, अपना संपूर्ण जीवन देने को भी तैयार रहता, यदि आप मुझसे कहते कि हे पुत्र, मैं तपस्या करना चाहता हूं, मैं भगवान को प्राप्त करना चाहता हूं, तुम अपनी जवानी मुझे दे दो। तो आप जवानी की बात करते, मैं अपना पूरा जीवन आपको दे देता। लेकिन आपने मुझसे जवानी मांगी है विषय को भोगने के लिए, कि मेरा मन अभी तृप्त नहीं हुआ है, तो मुझे अपने मन को तृप्त करना है विषय भोग के, इसलिए तुम अपनी जवानी मुझे दे दो। तो हे पिताश्री, तब तो मैं ये जवानी नहीं दे सकता आपको, भले आप मेरा त्याग कर दे। उनकी इस बात को सुन करके अन्य 3 पुत्रों ने भी यही उत्तर दिया। तब सबसे छोटे पुत्र पुरु ने उनको अपनी जवानी दी। और आप सभी जानते हैं कि इससे दुखी होकर राजा याति ने अपने 4 पुत्रों को राज्य से निकाल दिया और राज्य अपने छोटे पुत्र को दिया। और बहुत वर्षों तक वे नवयुवक बने रहे और विश्व में रमण करते रहे पशु पक्षियों की भांति, लेकिन उनकी कभी तृप्ति नहीं हुई। तब उनके मन में वैराग्य आया कि ओह, मेरे पुत्र ने मुझसे ठीक ही कहा था कि विषयों को भोगने से कभी विषय दूर नहीं होते, विषयों का त्याग करने से ही निर्विषयी हुआ जा सकता है। अग्नि में चाहे जितना भी घी डालिए, अग्नि कभी तृप्त नहीं होगी। वैसे ही वे कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को पूरे ब्रह्मांड की संपत्ति भी मिल जाए, राजा बना दिया जाए, तो भी उसकी विषयता कभी पूरी नहीं हो सकती, अर्थात वह निर्विषयी नहीं हो सकता। उसके लिए तो विषयों का त्याग करना ही पड़ेगा।
तो यही बात यहाँ पर कही गई है कि जो भक्त है, जो साधक है, वो विश्व में रमण नहीं करते, वो तो भगवान में रमण करते हैं, भगवान के भजन में रमण करते हैं, वे तो सेवा में रमण करते हैं, वे तो सत्संग में रमण करते हैं। फिर आगे कहते हैं, काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्त स सुखी नरः। इस संसार में सुखी कौन है, योगी कौन है, भक्त कौन है, ज्ञानी कौन है? तो कहते हैं जो काम के वेग को सहन करता है, जो क्रोध के वेग को सहन कर लेता है, जो लोभ के मोह ममता आसक्ति के वेग को सहन कर लेता है, वही सुखी है, वही योगी है, वही ज्ञानी है और वही भक्त है। कब तक? इस शरीर के जीवित रहते रहते जो काम क्रोध लोभ मोह के वेग को सहन कर लेता है। ऐसा नहीं कि मरने के बाद, जीते जी जो काम क्रोध लोभ मोह के वेग को सहन कर लेता है, वही ज्ञानी है, वही सुखी है और वही भक्त है। इसलिए कहा गया है कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, और भक्ति करे कोई शूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। भगवान कहते हैं कि वही सुखी है, वही ज्ञानी है, वही त्यागी है, वही तपस्वी है, जो काम क्रोध लोभ मोह ममता आसक्ति के वेग को सहन करता है। अतः हे अर्जुन, तुम भी मोह के वेग को सहन करो। इस मोह के कारण से तुमको शोक संताप उत्पन्न हो गया है, इस वेग को सहन करो और तुम कर सकते हो। आपके घर में कोई अतिथि आए और आप उसका स्वागत न करें तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ी देर रहेगा और वो अपने आप चला जाएगा कि बताओ, हम इतनी दूर दूर से आए इनसे मिलने के लिए, हमारा स्वागत भी नहीं किया, हमें बैठने को भी नहीं कहा, हमको चाय पानी के लिए भी नहीं पूछा, तो उसे बुरा लगेगा और थोड़ी देर के बाद वो मुंह मीठी बात करके आपके पास से चला जाएगा। बस ठीक वैसे ही काम आए, आप उसका स्वागत मत कीजिए, वो लौट के चला जाएगा। क्रोध आए, अनर्गल क्रोध को स्वीकार मत कीजिए। यदि धर्म के अनुकूल आए तब तो स्वीकार कीजिए, और नहीं तो उसे सहन कीजिए, अर्थात उसका स्वागत मत कीजिए, वो चला जाएगा। लोभ प्रकट हो, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। लोभ के वशीभूत होकर के लोग अधर्म पूर्वक कर्म करते हैं, चोरी करते हैं, छल कपट करते हैं व्यापार में। ऐसे ही अन्य विकारों की बात भी समझ लेना चाहिए। तो कहते हैं कि इनके वेग को सहन करने का तात्पर्य जब जब आए तब तब उन्हें अस्वीकार कर दे या भगवान के चरणों में समर्पित कर दे। तो धीरे धीरे भगवान कहते हैं कि वह निर्विकार होता जाएगा। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भगवान कहते हैं मैं संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता हूं, संपूर्ण तपों का भोक्ता हूं, संपूर्ण दानों का भोक्ता हूं। ऐसा जान करके भक्त जो भी कर्म करता है, यज्ञ करता है, तप करता है, दान करता है, वो सब मुझे समर्पित कर दे, क्योंकि सच्चा सुहृद मैं ही हूं। सुहृद का तात्पर्य होता है जो बिना आपसे कुछ चाहे, जो बिना स्वार्थ के आपका हित करता हो, वही सच्चा सुहृद है। तो गृहस्थ आश्रम में भक्त जो भी कर्म करते हैं, तप करते हैं, दान देते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, जप तप आदि जो भी पुण्य कर्म करते हैं, सत्कर्म करते हैं, यहाँ तक कि जो भी पाप कर्म जाने अनजाने उनसे हो जाता है, वे उसे समर्पित कर दें। प्रतिदिन रात को सोने से पहले प्रार्थना करें कि हे प्रभु, इस तन मन वचन हृदय से जो भी भले बुरे कर्म हुए उसे आपके चरणों में ही समर्पित करते हैं। रोज सुबह उठ के प्रार्थना करें कि हे प्रभु, इस तन मन वचन हृदय से कोई ऐसा कर्म ना हो जो आपको अप्रसन्न करने वाला हो, जो वे ही कर्म हो जिससे आप प्रसन्न हो गए।
ऐसे प्रतिदिन प्रार्थना करें तो भगवान उसके तनमन वचन हृदय से कर्ता बन जाएंगे। वो निमित्त होगा और कर्म उसके शरीर से भगवान करेंगे। यही 5वें अध्याय का सार है। आगे अब अगले अध्यायों में हम लोग प्रवेश करेंगे। आज 5वें अध्याय पर ही विराम देते हैं। और सभी भक्तगण, ठंड का समय है। सर्दी के दिनों में, ठंड में सर्दी जुकाम की विशेष संभावनाएं रहती हैं और इस समय कोरोना महामारी पुनः व्यापक हुई है सर्दी जुकाम बुखार के रूप में। लेकिन ये इसका तृतीय चरण है। प्रथम चरण थोड़ा सामान्य था, लेकिन पहली बार आया था इसलिए लॉकडाउन लगा दिया गया था। द्वितीय चरण थोड़ा भयानक था, जिसमें बहुत से लोग हताहत हुए, अर्थात बहुत से शरीर का प्राणांत हो गया। तृतीय चरण में अभी तक तो कोरोना एक सामान्य रूप में है और इसमें जन की हानि नहीं है। थोड़े समय ठीक हो जा रहा है, इसलिए घर पर ही रह करके सर्दी जुकाम बुखार का इलाज करते रहें और आसन प्राणायाम करते रहें। अभी कुछ दिनों तक हम लोग गीता जी पर ही सत्संग करेंगे और फिर उसके उपरांत जब हम लोग धनबाद जाएंगे तो वहां से योग शिविर किया जाएगा। तो आसन तब तक जो पुराना आप लोगों को पीछे बताया गया था, उन आसन प्राणायाम ध्यान का अभ्यास आप लोग करते रहें और गीता जी श्रवण करते रहें, गीता जी का अभ्यास करते रहें, जिससे कि जब एक एक मंत्रों की व्याख्या होगी तो आप लोग को अच्छी प्रकार से गीता जी समझ में आएगी। तो गीता जी का पाठ करना और अर्थ भी पढ़ते रहना, जिससे कि गीता जी धारण हो जाए, समझ में आने लगे। तो एक छोटे से भजन के माध्यम से वाणी को विराम देंगे। चरण कमल वंदो हरि राई, चरण कमल वंदो हरि राई। जाकी कृपा पंगु गिरिरंधे, अंधे को सब कछु दर्शाई, अंधे को सब कछु दर्शाई। चरण कमल वंदो हरि राई, चरण कमल वंदो हरि राई। बहिरो सुने मूक पुनि बोले, बहिरो सुने मूक पुनि बोले, रंक चले सिर छत धराई, रंक चले सिर छत धराई। चरण कमल वंदो हरि राई, चरण कमल वंदो हरि राई। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदों ते ही पाई, बार बार बंदों ते ही पाई। चरण कमल वंदो हरि राई, चरण कमल वंदो हरि राई, चरण कमल
वंदो हरि राम। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, गौ माता की, गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। जो भी भक्तगण प्रणाम करना चाहेंगे वे लोग प्रणाम कर सकते हैं। हरिओम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। हरिओम गुरुदेव। प्रणाम बाबा। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुदेव। पैर छूरे गुरुदेव। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम बाबा। प्रणाम बाबा। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। अपने आदमी होगी। हरिओम हरिओम हरिओम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम बाबा। बाबा है नहीं। प्रणाम बाबा। हरिओम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुदेव। हमको कोई अंदर से कुछ होने वाला प्रणाम ठंडी लगता है, आपको तो मुक्ति मिल गई। ऐसे तब ऐसा करने पहाड़ पर जाते हैं, थोड़ा सा जी पैसा गुरुदेव। तो सने। सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी अभी मिलकर प्रणाम भाव करते भरा जयकारा प्रणाम लगाएंगे। बाबा। बोलिए सदगुरुदेव भगवान, आनंद कंद भगवान की जय, या की जय, माता की जय, सीता माता की जय, श्री आनंदेश्वर महादेव की जय, आज के आनंद की जय। या गुरुदेव आगे। ना